Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new Nifty market analysis plus silver trade analysis video today. So आज का डेट है 12th of January, first trading session of the week Monday and current time is 4:08 PM. So काफी शानदार आज का ट्रेडिंग सेशन रहा बोथ इन सिल्वर भी काफी अच्छा आज के दिन जंप किया, गैप अप हुआ, काफी अच्छा मार्केट परफॉर्म किया एंड इंडियन मार्केट भी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन जो काफी क्लियर कट हमने डिस्कशन किया था, मार्केट एनालिसिस किया था, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, सेम कंडीशंस में मार्केट क्या किया आज के दिन यहां पर फॉलो किया है एंड परफॉर्म किया है। तो जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा हमारा ट्रेडिंग प्लान था, एकदम एग्जैक्ट मार्केट क्या किया आज के दिन वैसा परफॉर्म किया है। सो चार्ट्स के थ्रू आ जाएंगे तो यहां देखेंगे तो निफ्टी प्रीवियस जैसे कि हमने एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया कि मार्केट लगातार गिर रहा है एंड लगातार गिरावट में हमने यहां पर चीज एक मेंशन की थी कि मार्केट अब जो सेलिंग साइड स्ट्रेच है वो काफी ज्यादा सेलिंग साइड स्ट्रेच हो चुका है। सो सपोर्ट देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट के करीब करीब तक मार्केट यहां पर प्रीवियस सेशन का जो क्लोजिंग है, ये प्रीवियस सेशन के जो विक्स है यहां पर इसके भी नीचे क्या किया था, 2 दिन में मार्केट इतना तेजी से गिरा था कि ये सेशंस के नीचे क्या हुआ है, मार्केट ने क्लोजिंग दिया था। तो ऑल टाइम हाई के करीब से मार्केट लगातार गिर के क्लोजिंग दिया। तो मैंने क्लियर कट मेंशन किया था कि मार्केट ओपन हो करके हम क्या करेंगे, जब तक सेलिंग बाइंग साइड अगर एग्रेसिवली नहीं जाता है या प्रॉपर कंफर्मेशंस नहीं आते कि मार्केट रेजिस्टेंस बना करके प्रॉपर टेस्टिंग करके ब्रेकआउट नहीं दे देता है, तब तक क्या नहीं करेंगे, बाइंग साइड का ओवरव्यू नहीं होने वाला है कि मेजर वीवर इंक्लाइन टुवर्ड्स द सेलिंग साइड, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई से अब क्या है, अब बाउंस भी आएगा तो लगातार नहीं आएगा। मार्केट काफी ज्यादा गिर चुका था, प्रीवियस सपोर्ट की तरफ आ गया था, तो शॉर्ट टर्म व्यू क्या हो गया था, सेलिंग हो गया था। तो जब भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर हो जाए तब मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए, एग्रेसिवली बाय नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेंशन किया गया था हम एग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे, अगर प्रॉपर कंफर्मेशन आएगा, इसका भी पैटर्न मार्क किया गया था, बताया गया था कि मॉर्निंग का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो बनने के बाद जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आता है, बाय साइड तो मैं पर्सनली मार्केट्स में नहीं जाने वाला हूं। एंड ऐसा मेंशन किया गया था कि मेनली मार्केट इज ऑफ द सेलिंग साइड एंड सेम कंटिन्यूएशन ट्रेड अगर मिलेगा, वीकनेस का साइंस अगर दिखेगा तो सेलिंग साइड का ट्रेड वहां पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो चार्ट्स के थ्रू आ जाएंगे तो 5 मिनट चार्ट को यहां पर मैं ओपन करूंगा। सो निफ्टी का 5 मिनट चार्ट पर हम यहां पर आ चुके हैं। सो यहां पर मार्केट जैसे सेलिंग क्लोज हुआ तो कल के दिन या लास्ट वीडियो में जो एनालिसिस मेंशन किया गया था कि प्रीवियस 2 डेज का मैंने एग्जांपल लिया था कि वी विल वेट फॉर द मार्केट टू ओपन होकर के जो भी रेजिस्टेंस लगाएगा और रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट लगाएगा, तो अब हम देखेंगे क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है कि वो रेजिस्टेंस तक बाउंस बैक हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हमारा जो क्राइटेरिया है फुलफिल हो जाएगा कि मार्केट में वीकनेस है, और जब रेजिस्टेंस तक नहीं जा पाएगा, वीकनेस दिखेगा, लोअर हाइस का पैटर्न दिखेगा, तब वीकनेस के बेस पर सेलिंग साइड का ट्रेड वहां पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो काफी अच्छा मार्केट सिमिलर, ये दोनों एक डे का मैंने एग्जांपल दिया था, आज के दिन भी क्या हुआ है, एग्जैक्ट सिमिलर मार्केट क्या किया यहां पर परफॉर्म किया है कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपनिंग का जो रेजिस्टेंस लेवल निकाला गया, मार्केट का पहला कैंडल का हाई ही क्या हो गया, इंट्राडे का रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद मार्केट सपोर्ट बनाया, अब पहली ही 3 कैंडल में इतना तेजी से गिरा है, नेगेटिव ओवरव्यू था। इसके बाद मार्केट क्या किया, बाउंस किया। अब अगर स्ट्रेंथ होता तो मार्केट क्या करता, सबसे पहले तो अगर फर्स्ट सेशन में ही मार्केट को बाइंग साइड रिकवर करना होता तो किस तरह का बिहेवियर होता, वो इस तरीके का होता कि अगर स्ट्रेंथ होता, मॉर्निंग सेशन में ही बाइंग जाना है, तो पहली बात तो एकदम ओपनिंग के साथ इतना ज्यादा सेलिंग नहीं आता, कम सेलिंग देखने को मिलता, और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट क्या करता, रेजिस्टेंस की तरफ आगे मार्केट पुश होता। बायर्स हायर प्राइसेस पर प्राइस को क्या करते, पुश करते, फिर ब्रेकआउट के बाद एक कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता था। बट मॉर्निंग में स्ट्रेंथ नहीं था, पहली ही 3 कैंडल में देखने को मिला कि वीकनेस सस्टेन्ड है, जो इतने दिन से सेलिंग आ रहा है कि हर दिन तो लगातार गिर रहा है। मार्केट में देखिए, आपको जज नहीं करना है कि कहां से रिवर्सल आएगा, प्राइसेस विल डिफाइन देमसेल्फ, प्राइस खुद बताएगा, खुद जब स्ट्रेंथ दिखाएगा तब वी कैन ट्रस्ट द मार्केट कि चलो अब स्ट्रेंथ आ रहा है, मार्केट इज शोइंग सम बाइंग पावर, तब जाकर के कंक्लूजन बनाना है। बट ऐसा नहीं होता है कि आप बोलें कि 3 दिन गिर चुका है, अब 3 दिन तो गिर गया, अब कितना ही गिरेगा, अब तो रिकवरी आना चाहिए। तो रिकवरी के होप में नहीं बैठना है, ऑलवेज अंडरस्टैंड द प्राइस बिहेवियर, कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि गिरने को कहीं से भी क्या हो सकता है, कितना भी गिर सकता है, बढ़ने को कहीं से कितना भी बढ़ सकता है। वी आर नो वन टू मेक दी गैसिंग हियर कि अब इतना गिर गया है, 3-4 दिन सेलिंग आ गया है,
अब बाइंग जाना चाहिए, नहीं, राइट वो किया जाता है गैसिंग जनरल बिहेवियर में कि एक दो दिन के बिहेवियर में कि एक दिन स्ट्रेच हो गया, नाउ जनरल एक्सपेक्टेशन है इसकी बाउंस आएगा। बट एक्सपेक्टेशन पर कभी भी डिसीजन नहीं होता है। अगर हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो वी कंफर्म दी थिंग्स कि स्ट्रेंथ है, तो मैंने आपको बिहेवियर बताया कि इस दिन भी इतना गिर चुका है, तो 9th ऑफ जनवरी को भी क्या होना था, रिकवरी आ सकती थी। तो एक्सपेक्टेशन है तो उसका कंफर्मेशन लेना है कि गिरेगा, तो स्ट्रेंथ होगा तो जंप तो कर नहीं जाएगा प्राइसिंग, इट विल गो ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस पॉइंट, तो रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक करके जाएगा। तो रेजिस्टेंस मार्क किया, स्ट्रेंथ होगा तो मार्केट उस तक पहुंचेगा, पहले टाइम स्पेंड करेगा या डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा, बट रेजिस्टेंस से ही तो होकर के जाएगा। तो पहले से क्या करना है, लोअर पॉइंट पर डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है एक्सपेक्टेशन पर कि इतना गिर चुका है चलो सपोर्ट पर बाय कर लेते हैं। प्रॉपर किस पैटर्न का क्या कंफर्मेशन है, किस मार्केट कंडीशन पर क्या कंफर्मेशन लेवल्स का वेट करना है, वो आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये मार्केट्स में क्या किया गया, इसलिए वेट किया गया, अगर स्ट्रेंथ होता हाई लेवल जाता तो प्रॉपर ब्रेकआउट आने पर बाय साइड जाते, नहीं आया। वीकनेस एक्सपेक्टेड था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मेजर डेली टाइम फ्रेम पर नीचे आ चुका है, तो वीकनेस ही आज के दिन देखने को मिला। तो काफी अच्छा मार्केट आज के दिन रहा, रेजिस्टेंस लगाया, लोअर हाई लगाया, कंफर्मेशन लोअर हाई के इस कैंडल क्लोजिंग पर आ गया था। तो अगर मैं इसको मार्किंग कर दूं, फाइनल पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन इज दिस पर्टिकुलर कैंडल हियर, तो ये कैंडल को मैं मार्क कर दूंगा। ये पर्टिकुलर कैंडल में प्रॉपर फाइनल कंफर्मेशन आ गया कि इट्स अ सेलिंग मार्केट, सेलिंग ओवरव्यू एंड सपोर्ट ब्रेकडाउन होकर के मार्केट सेलिंग साइड जाना चाहिए। तो काफी अच्छा सेलिंग आया। इसके बाद सेकेंड हाफ में मार्केट रिकवर कर गया एंड हाई लेवल चला गया। तो बाइंग सेशन देखेंगे तो सेकेंड हाफ में बना है, बट फर्स्ट हाफ में ही एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काफी अच्छा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल गया। तो ये तो था आज का मार्केट। अब देखिएगा रिकवरी होने के बाद, जैसे कि ये वन डे रिकवरी है तो इट्स अ सिग्निफिकेंट रिकवरी। आज के दिन पूरा जो सेलिंग आया वो भी रिवर्स हुआ, प्रीवियस डे का भी हाफ सेशन क्या हुआ है, मार्केट ने रिकवर किया है। बट अभी मेजर फ्रेम क्या चल रहा है, मेजर फ्रेम में मार्केट इज ऑन टू द सेलिंग साइड। आज के दिन रिकवरी हुआ है तो जनरल प्राइस एक्शन का एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कंटिन्यूअस रिकवरी ऑन दी सेकंड सेशन टू, कि नेक्स्ट जो कल का सेशन होगा उसमें भी लगातार हम हाई लेवल का क्लोजिंग एक्सपेक्ट करेंगे। क्या जनरल एक्सपेक्टेशन में प्राइस अकॉर्डिंग नेचर या ये जो सिनेरियो चल रहा है इसमें इट्स नॉट अ गुड एक्सपेक्टेशन। तो जनरल हाई प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा और फर्स्ट हाफ में क्या देखने को मिलना चाहिए, सेलिंग देखने को मिलना चाहिए। तो प्राइस बिहेवियर में मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा है कि ओपनिंग होगा, ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस लगाएगा। तो वो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जैसे आज के दिन रेजिस्टेंस लगाने के बाद टेस्टिंग नहीं गया, इस दिन भी टेस्टिंग करने नहीं गया, तो सेम बिहेवियर होना चाहिए। तो वी विल वेट फॉर प्रॉपर कंफर्मेशंस हियर फॉर द सेलिंग साइड इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की रेजिस्टेंस लगाएगा। वी विल वेट, वी विल ऑब्जर्व पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ कि रेजिस्टेंस बनने देना है। फिर देखेंगे क्या स्ट्रेंथ है, क्या ऊपर जा रहा है, क्या जब नहीं जाएगा लोअर हाइस का आज के दिन की तरह कंफर्मेशन आएगा, तब जो इंट्राडे का लो होगा उसका ब्रेकडाउन हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डे का एनालिसिस हो गया, निफ्टी का एक्सपेक्टेशन हो गया। इसके बाद आ जाते हैं सिल्वर में। तो सिल्वर में भी इन्वेस्टेड प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमने और कुछ पैसे यहाँ पर हमने मार्केट में डाले थे, नियरली 17 लाख हमने और इन्वेस्ट किया था। इसके पहले जो अमाउंट था वो रिमेनिंग अमाउंट पहले इसमें सिल्वर को परचेज किया गया था। सो वी परचेज्ड और इन्वेस्टेड वैल्यूज नियर अराउंड से 48,94,000, रफ राउंड फिगर देखेंगे 49 लाख का परचेज था, 53 का वैल्यू इसका हो गया है। इट्स अ स्विंग ट्रेड, ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेड मैंने ब्रीफ किया था कि शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन इज ऑफ द बाइंग साइड, इसलिए हम पार्ट्स में एग्जीक्यूशन को कर रहे हैं। सो नियरली 8.38% का रिटर्न आ चुका है। 4,10,000 रुपीज का आज का जो सेशन क्लोज हुआ है, ये 4 लाख रुपए के प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। अगर मैं चार्ट्स को बड़ा करूं तो हमारा जो एवरेज बाइंग प्राइस है 22.78 है, 2,14,000 शेयर्स हमने लिया हुआ है। एंड चार्ट्स को अगर बड़ा करेंगे, अभी अगर इसका एनालिसिस देखेंगे तो इस चार्ट को यहां पर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। सो ये रहा आज का सेशन, काफी शानदार गैप अप ओपनिंग एंड हाईएस्ट लेवल। तो हमने ये जब ये डिप आई थी, मार्केट यहां पर रिट्रेस कर गया था, जो पिछले डेज में सिल्वर में एक गिरावट आई थी, तो ये गिरावट आने पर नीचे के लेवल्स पर हमने एक्यूमुलेट किया है। इसके बाद कुछ और हमने ऊपर के लेवल पर ये जो दूसरी गिरावट आई थी, इस दूसरे गिरावट में एक्यूमुलेट किया, इसके बाद ऊपर चल रहा है। और अगर
कभी मार्केट गिरेगा तो हम और एक्यूमुलेट करेंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल हम होल्ड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन है ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है हायर लेवल पर अगर पैटर्न देखेंगे तो मार्केट हायर लेवल पर क्या कर चुका है, एक बार टेस्टिंग दूसरे हाई लो के साथ ऊपर की तरफ आ गया है। तो अभी तो स्ट्रेंथ का माहौल है, प्राइसेस में स्ट्रेंथ दिख रहा है, मार्केट्स में बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन है ये लेवल्स ब्रेकआउट हो जाने चाहिए एंड इजिली अप टू 26 और 27 मार्केट यहां से बाउंस करना चाहिए आने वाले डेज में। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ सिल्वर। जो पीएनएल है अभी 4 लाख पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेशन है कि इजिली हमको आने वाले डेज में अराउंड 6-7-8 लैक्स तक का पीएनएल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सकता है, विच विल बी अ गुड रिटर्न। 8% तो अभी आ गया, 8.5%, तो नियरली 16% 15% विल बी अ गुड रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूशन। सो ट्रेड रनिंग है, ये था निफ्टी का एनालिसिस आज के दिन और अगले दिन का एक्सपेक्टेशन एंड सिल्वर का भी ट्रेड हमने और फर्दर एक आपको उसका इंसाइट मैंने शेयर किया। So this was the video for the day. I hope you all enjoyed today's video. जो running present conditions of the markets हैं ये लेटेस्ट 4 आवर सेशन में डिस्कस किया गया है। तो 4 आवर सेशन लेटेस्ट कोर्स है जो क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया है, 4 आवर का स्पेशल एंट्री पर उस पर उसका फोकस है। तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। जो अदर कोर्सेज हैं 52 आवर सेशन की इसी तरह के लॉजिक्स की किस कंडीशन में किस तरह के कंफर्मेशन देखने हैं, तो ये बेस्ट डिस्कस किया गया 52 आवर सेशन में, चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।